हेलो बच्चों एंड वेलकम टू योर चैनल। आज हम एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री रीडर क्लास सिक्स्थ द शेपर्ड्स ट्रेजर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। टेक्सचुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, द शेपर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज। तो जो शेपर्ड है वो कभी स्कूल नहीं गया, क्यों? पहला है ही वॉज वेरी पुअर, वो काफ़ी गरीब था। दूसरा है देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, और देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, और उन दिनों में काफ़ी कम स्कूल थे। ही वॉजेंट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, वो पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्टेड नहीं था। चूज़ द राइट आंसर। तो आंसर है इसका द शेपर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। तो जो शेपर्ड है वो स्कूल इसलिए नहीं गया था क्योंकि उन दिनों वहाँ पे काफ़ी कम स्कूल हुआ करते थे। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है इसके बाद। शेपर्ड होता है चरवाहा, ठीक है, जो पशुओं को चारा, जैसे जो उनके पीछे सारा दिन, मतलब शायद सारा दिन उन्हें लेके घूमते हैं ना पशुओं को, तो चरवाहा बोलते हैं उनको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हु विजिटेड द शेपर्ड वन डे एंड वाई। तो चरवाहे से या शेपर्ड से मिलने एक दिन कौन आया और क्यों आया? वन डे द किंग ऑफ द कंट्री विजिटेड द शेपर्ड, और एक दिन जो किंग था कंट्री का, देश का, वो शेपर्ड से मिलने आया था। He wanted to test the honesty and wisdom of the shepherd। तो वो उसकी शेफर्ड की ऑनेस्टी और विजडम को टेस्ट, ऑनेस्टी ईमानदारी को टेस्ट करना चाहता था। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है Why did the other governors grow jealous of the shepherd। तो जो और गवर्नर्स थे वो शेफर्ड से क्यों जलने लगे? द अदर गवर्नर्स वर जेलस ऑफ हिम एज ही वॉज ऑनर्ड फॉर हिज विजडम एंड गुडनेस। तो और वो जो गवर्नर थे वो इसलिए जलने लगे उससे क्योंकि उसे उसकी विजडम और गुडनेस के लिए ऑनर किया गया था। हिज फेम स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, और उसकी जो लोकप्रियता है वो पूरे देश में फैल गई। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस। तो जो नया गवर्नर है उसे पैलेस में क्यों बुलाया गया? द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस बिकॉज द अदर गवर्नर्स कंप्लेंड अगेंस्ट हिम। तो जो नया गवर्नर है उसे पैलेस में इसलिए बुलाया गया था क्योंकि जो दूसरे गवर्नर्स हैं उसने उसकी कंप्लेंट की थी। दे सेड दैट ही ऑलवेज कैरिड अ बॉक्स विद हिम, इन दैट बॉक्स ही केप्ट हिज वेल्थ। तो बोलते थे कि वो हमेशा अपने साथ एक डब्बा लेके चलता है और उस डब्बे में वो अपनी वेल्थ यानी कि दौलत लेके चलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है Why was everyone delighted to see the iron chest at the camel's back। तो सब लोग जो है आयरन चेस्ट को कैमल की बैक पे देख के खुश क्यों हुए? Everyone was delighted to see the iron chest। They thought that they would come to know what was inside the chest। तो वो उस आयरन चेस्ट को देख के खुश इसलिए थे क्योंकि उन्हें ये था कि अब हमें पता लगेगा कि इस तिजोरी या चेस्ट के अंदर या इस डब्बे के अंदर क्या चीज़ है। ठीक है बच्चों। आयरन चेस्ट जो होती है ना वो दरअसल जो लोहे की बनी होती है, जैसे कि योद्धा इस्तेमाल किया करते थे उस टाइप से होती है। वट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन? द आयरन चेस्ट कंटेन्ड एन ओल्ड ब्लैंकेट।
तो जो आयरन चेस्ट है उसमें एक पुराना ब्लैंकेट था। वाई डिड दी शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट, तो जो शेफर्ड था या चरवाहा था वो उसे हमेशा क्यों लेके चलता था। मतलब एक तिजोरी टाइप होती है ये, जैसे एक तिजोरी होती है ना आयरन की चेस्ट, तो आयरन की जो तिजोरी टाइप होती है जिसमें कि जिसको साथ में ले लेके घूमते हैं, जैसे ऊपर अभी जिक्र हुआ था जिस चीज़ का कि वो उसके अंदर क्या है करके, तो ये उस तरीके से है आयरन चेस्ट। उसके अंदर क्या क्या था, उसके अंदर एक पुराना ब्लैंकेट था। वाई डिड दी शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट, और जो शेफर्ड है चरवाहा है वो हमेशा इसको क्यों लेके चलता था। ही कैरिड द ओल्ड ब्लैंकेट्स एज इट वॉज हीज ओल्डेस्ट फ्रेंड, तो वो इसलिए लेके चलता था ओल्ड ब्लैंकेट को क्योंकि वो उसका सबसे पुराना दोस्त था। इट वुड प्रोटेक्ट हिम इफ एनी टाइम द किंग टुक अवे हिज न्यू क्लॉक्स, तो वो उसे प्रोटेक्ट करेगा अगर कभी भी राजा ने उसके जो नए क्लॉक्स हैं वो ले लिए तो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ। तो ये क्या ये एक एग्जाम्पल है उसकी ह्यूमिलिटी का, मतलब एक ह्यूमिलेशन करना किसी को, विजडम का, या फिर दोनों का, या तो ये उसकी ह्यूमिलिटी है या फिर ये उसका बड़प्पन है। ठीक है, उस तरीके से इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी एंड विजडम। तो ये जो है दोनों ही टाइप के दोनों ही एग्जाम्पल्स को, ह्यूमिलिटी विनम्रता, उसकी विनम्रता भी है ये और उसका उदारपन भी है, ये दोनों ही चीज़ें उस चीज़ का एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर। तो किंग ने नए गवर्नर को कैसे रिवॉर्ड किया या इनाम दिया। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द न्यू गवर्नर। तो किंग जो है वो नए गवर्नर से बड़ा खुश था। ही मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट ऑन द सेम डे। तो उसने उसे एक बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया सेम डे पे ही। तो बच्चों ये बहुत छोटा क्वेश्चन आंसर का वीडियो है, इसे आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, चैप्टर को भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। चलो, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।